तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कॉन्सेप्ट अप चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स का लेवल 2। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो कंसेप्ट्स हैं वो फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा काम आने वाले कंसेप्ट्स हैं। बाकी आगे और भी हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो, बट वो सिर्फ हमारा सेपरेटली वेक्टर्स को लेके इंपॉर्टेंट है। बट जो आज मैं कुछ टॉपिक्स कराने वाला हूँ, देखो आज के भले ही हो सकता है टॉपिक्स कम है और कुछ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, एक और बात, आज के जो हमारे दो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक नंबर 4 और 5, ये आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा हेल्प आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसको बिल्कुल फोकस के साथ समझना, भले ही इसको प्लेबैक करो, ठीक है, दोबारा समझो, पर इसको समझे बिना मत जाना। ठीक है, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। कंसेप्ट बिल्डअप वाला टॉपिक है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक आपने शायद ही किसी और वीडियो में देखा हो, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओके, और ज्यादातर देखो वैसे कोई ये कराता नहीं है। यहाँ मेरा कराने का मोटिव इसलिए है क्योंकि मैं एक एक चीज को कवर अप करने वाला भाई इंसान हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे से वीडियोस बनाने नहीं आता। हर चीज को प्रॉपरली पहले देखता हूँ कि मुझे क्या यहाँ पे देना है, आपको क्या नहीं देना। देखो दोस्तों, मैं एक और बात आपको जरूर बोलूंगा कि अगर मैं चाहूं तो यहाँ प्रैक्टिस वर्कशीट स्किप भी कर सकता हूँ, बट मैं उसको नहीं करता। मैं प्रैक्टिस वर्कशीट भी फिर भी एक्स्ट्रा डालता हूँ, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डालता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए और ज्यादा थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए। मेरे जो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहो, एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं जितने भी क्वेश्चंस डालूंगा बिल्कुल एग्जाम के रिलेटेड होंगे और वही क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात मेरी 100% गारंटी। और बताओ, लेवल 2 की जो प्रैक्टिस वर्कशीट है, बेफिक्र होके कमेंट डालो, क्वेश्चन नंबर का एक बार डाउट डाल दो, सर इस क्वेश्चन में डाउट है एक बार करा दो, मैं उसको बिल्कुल कराऊंगा। और इसके आगे के जितने भी लेवल्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन तो आएगा ही आएगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा, एक और बात, एक लास्ट बात और, मैं इस बात को इन्फॉर्म अभी आपको कर ही दूं। वैसे मैंने आपको पहले एक बार इस बात का इन्फॉर्म किया था कि वेक्टर्स के अंदर कोई एक लेवल ऐसा हो सकता है जिसके अंदर हमारे दो पार्ट्स बने, है ना, ये ऐसा मैंने आपको कहा था। वे तो इसीलिए आपको पहले ये बात आपको पहले से बता रहा हूं कि हमारा जो लेवल 3 है उसके दो पार्ट्स रहेंगे। इसका रीजन ये है कि लेवल 3 जो है वो थोड़ा सा वो लेंदी है। ठीक है, टॉपिक ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा है, और मैं उसको ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं लेवल 3 को आपको लेवल 4 बता के सॉल्व करवाऊं, है ना। देखो जितना जो क्वेश्चन का लेवल है मैं उसी के हिसाब से आपको उसको बताऊंगा, है ना। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि उसके अच्छे खासे आपको करा दूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसीलिए मैं थोड़े एफर्ट ज्यादा दे रहा हूँ। चाहूंगा, देखो चाहता तो उसको मैं छोटा करके खत्म कर सकता था, बट देखो मैं उस चीज के लिए एफर्ट्स आपको दे रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से आपको जितनी मेरी हेल्प हो जाए, है ना, मेरी तरफ से आपको जितनी हेल्प हो जाए उतनी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना वीडियो को लंबा करते हुए। ओके, देखो जी, तो दोस्तों वेक्टर्स का अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक सारा कुछ कवर अप कर लिया था। ट्रायंगल लॉ, है ना, पैरेललोग्राम लॉ, और भी मतलब कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, है ना, बेसिक बेसिक बातें। अच्छा, उसके अंदर ये सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमारा शायद मिस हो गया था। ठीक है, इसको हम अभी के अभी कवर अप कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टॉपिक कोई नहीं छूटेगा, चाहे नेक्स्ट वीडियो में भले ही आ जाए। देखो दोस्तों, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वेक्टर ए है, हमें माइनस करना है, ठीक है, एक वेक्टर बी है, हमें ये माइनस करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो जो करेक्ट वे होता है लिखने का, ये इस तरीके से हमारा ये। देखो दोस्तों, यहां पे मैंने अब एक बात बताओ, दोनों चीजें लिखी तो सेम ही है, बट मैंने ऐसे क्यों लिखा। एक्चुअली होता ये है, मेरे यहाँ पे माइनस साइन लगाने का एक मोटिव था। मैंने आपको देखो एक बात बताई थी लेवल 1 के अंदर ही, मेरी एक एक बात इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैंने एक ये बात बताई थी कि अगर कोई ए बी वैक्टर मैंने जैसे लिखा, अब अगर मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया तो मुझे इसको बी ए लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जब भी हम माइनस करेंगे तो हम उसका ये जो हमारा नेम है ना, नेम के जो हमारे लेटर्स हैं ए बी, तो उसको बी ए लिख देंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट था, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस उसको कवर अप कर दिया है ताकि वो कोई भी टॉपिक छूटे ना। अब दोस्तों जरा दूसरे टॉपिक पे आओ, फटाफट इसको कवर अप करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय हमारा ये स्केलर है ना।
दोस्तों ये थोड़ा सा इसको देखना, इसको बस तुम्हें याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जैसे हमारे पास -m इंटू वैक्टर ए है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, बस मैं तुम्हें इतना बताऊंगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा m और वेक्टर ए, ठीक है दोस्तों। इसको हम जैसे माइनस साइन जो है, देखो -m के साथ करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन ए के साथ रख दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पूरा बाहर रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहो तो इस ब्रैकेट को यहां लगा लो थोड़ा सा, ताकि पता चलेगा कि हाँ कुछ डिफरेंस है या नहीं, ठीक है। दूसरा दोस्तों टॉपिक है, सॉरी हमारा प्रॉपर्टी, ये कुछ एक तरह से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन को लेके। मान लो हमारे पास -m इंटू -a है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें, इसको बस इसको लिख लेना और एक बार रिवीजन करते रहना, हमारे कैलकुलेशंस के अंदर ये सारी चीजें काम आती है ना। उसके बाद दोस्तों देखो हमारे तब पास टोटल ये 4 करनी है हमें, जो हमें याद रखनी है इंपॉर्टेंट। इसके बाद और कौन सा है, इसके बाद हमारा फॉर एग्जांपल ये m है, ठीक है। m जो है यहाँ पे वो है एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा वेक्टर, ठीक है। मान लो ये इस तरीके से वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m इंटू वैक्टर a और m इंटू में वेक्टर b। इसको देखो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ मैंने 2 वेक्टर ले लिए, अब मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ और मान लो मैंने 2 स्केलर क्वांटिटी ले ली, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर a हमारा m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस वेक्टर a n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमको 4 चीजें रिमेंबर, ठीक है, बी रिमेंबर। दोस्तों इसको याद रखना, इसको जरा एक बार फटाफट नोट डाउन करो पॉज करके, मैं एक साइड हो जाता हूं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे, वीडियो लंबा नहीं करना। तो दोस्तों आपका टाइम सेव यहाँ पे करने के लिए थोड़ा फास्ट करेंगे काम, ठीक है। देखो दोस्तों अब हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका नाम है पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है दोस्तों। मैंने एक्चुअली है तो एक तरह से 2 टॉपिक, अगर इसको देखोगे तो वैसे कहने को ये 2 टॉपिक है, बट मैंने इसको एक ही में कवर अप कर लिया कि दोनों बातें फटाफट एक साथ बता देता हूं। दोस्तों देखो पोजीशन वेक्टर में ये कहूंगा जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, वो एक टाइप से हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है। जैसे मैं भी समझाता हूँ, जैसे ये हमारा एक वेक्टर है, ठीक है। ये एक पॉइंट है इसका a, जो कि ओरिजिन पे है 0, 0 और एक यहाँ पे पॉइंट है b, ठीक है। वो हमारा फॉर एग्जांपल x, y है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो पोजीशन वेक्टर, अब हाँ दोस्तों एक मिनट, इससे पहले एक बात और बता दूं, या फिर पहले इसको एक बार कंप्लीट कर दूं, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा x i कैप प्लस में हमारा y j कैप। दोस्तों ये y j ये सब चीजें मैं बता देता हूं क्या है, इसको यहाँ पे अलग से लिख लो, ठीक है, यहाँ लिख लो अलग से। इसको मैं मार्कर जरा चेंज कर देता हूं यहाँ पे। दोस्तों ये जो हमारे पास ये 3 चीजें होती हैं, i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है। ये हमारे पास 3 चीजें होती हैं, ये 3 चीजें हमारी डिनोट करती हैं डायरेक्शंस को, ठीक है। ये 3 चीजें क्या डिनोट करती हैं, डायरेक्शंस को। देखो जरा ध्यान से, i कैप करता है हमारा x डायरेक्शन, j कैप ये हमारा करता है सॉरी y डायरेक्शन, ठीक है, और हमारा ये k करता है z डायरेक्शन, ये z है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना। आई जे के कुछ नहीं है, ये मैंने k को भी यहाँ पे बता दिया है। k है हमारा, जब हम इसको तब यूज करते हैं जब हम इसको 3D में लेते हैं कुछ भी, क्योंकि हमारे पास 3 होती है ना डायमेंशंस, ये x इस तरह से, ये हमारा x, ये y और ये j इस तरह से रहता है ना, x y और j। तो ये तो हम एक तरह से तब यूज करते हैं कि जब हम कोई चीज 3D में लेते हैं।
अभी यहाँ मैं बात सिर्फ आपके सामने बस 2D की करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ 2D की बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछूं, इसका मुझे मैग्नीट्यूड बता दो, मुझे ए बी वेक्टर का, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अभी तक देखो बात नहीं हुई थी लेवल 1 में, अब कर रहा हूं। इसका मैग्नीट्यूड होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका ध्यान रखो, ठीक है। अभी इसका प्रूफ दूंगा मैं, अभी थोड़ी देर में रुक जाओ, और ऐसा प्रूफ मिलेगा कि वो ये मान लो फिजिक्स के अंदर बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारा ये। अब जैसे मान लो एक और चीज, हाँ एक एग्जांपल और लूंगा। ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 1। एक एग्जांपल 2 और लूंगा मैं। वो क्या, देखो जैसे ये एक दोबारा से मैंने वेक्टर बनाया, ठीक है। इस ए पॉइंट पे x1 कॉमा y1 और ए के बी पॉइंट है x2 कॉमा y2, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2। अगर मैं मुझे ये कहो, मुझे कोई बोले कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे बताएंगे, मतलब इसकी पोजीशन बताओ, है ना। तो इसको हम करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है दोस्तों। एक तरह से आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप, है ना, जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपको पता हो, ठीक है। पता नहीं है तब भी कोई बात नहीं, अभी सिर्फ आप इसको याद रखो, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड दोस्तों, ये मैंने एक्चुअली इसका वो लिख दिया, एक सेकंड, ये एक्चुअली मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया। हाँ वैसे मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, यहाँ पे मैं इसको मैग्नीट्यूड भी बना सकता था डायरेक्ट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा होगा x2 माइनस x1 आई कैप और y2 माइनस y1 ये j कैप। वैसे मिटाने का कोई वैसे मतलब नहीं था, अगर मैं वहां पे बार लगा देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब मॉड लगा देता। ये हमारा हो गया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इस टॉपिक को दोस्तों मैं वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ मार्क कर रहा हूँ। ध्यान रखना, जो भी मेरे रेड मार्कर से मार्क किया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उस चीज को स्पेशली याद रखना। अच्छा ठीक है, इसको जरा फटाफट टाइम वेस्ट भी ना करे, नोट डाउन करो। इसका मतलब यह मैं दोबारा से समझा देता हूँ। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि हम देखो इसको एक तरह से हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। एक्स आई कैप का मतलब क्या है, एक्स आई कैप का मतलब ये है कि एक्स, ठीक है, आई डायरेक्शन में और वाई हमारा जे डायरेक्शन में। मतलब ये हमारा, ये तो हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी, और वाई आई और जे के ये सब हमें क्या बताते हैं, ये सब हमें उनकी डायरेक्शंस बताते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन, ये डायरेक्शंस ही तो होती है ना। तो इस तरह से ये हमारा, हाँ जब हमारे पास दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हों तो उसमें हम इस तरह से करते हैं, x2 माइनस x1, एक तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप, है ना। इसको एक साइड में होता हूं, नोट डाउन करो। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारे इस आज के वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ठीक है। बिल्कुल फोकस से समझना, बिल्कुल ध्यान मत भटकाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आएगी इस टॉपिक से। देखो क्या है, एक तरीके से ये कह लो कि मैं ना मैग्नीट्यूड जो है उसको यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करूँगा, मतलब एक तरह से उसका जो पूरा डेरिवेशन है थोड़ा उस टाइप से समझ लो, है ना। कि हमारा जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आता कैसे है, ये देखो। टॉपिक का यहाँ पे फटाफट नाम लिख देता हूं मैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। कंपोनेंट ऑफ
वेक्टर्स इन 2 डायमेंशंस। दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप 2 डायमेंशन का समझ लोगे ना तो 3 का तो कुछ भी नहीं है, मतलब 3 का तो ये मान लो कि अपने आप ही तुम्हें आ जाएगा, है ना, आप सबको अपने आप ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। ये है चीज समझने वाली। जो 3D की बात है 3 डायमेंशन में भी देखो होगा, ऐसा तो नहीं है कि 3 डायमेंशन में नहीं होगा, बिल्कुल है टॉपिक। आज वो नहीं है, नेक्स्ट लेवल में बिल्कुल आएगा। और कुछ भी नहीं है, मतलब एक तरह से ये मान लो आप सबको ये आ गया तो वो फिर वो भी आ गया, ठीक है। देखो दोस्तों करना क्या है, जैसे हमने ये अपना लिया कार्टेशियन प्लेन, है ना, और मैंने एक यहाँ पे वेक्टर बनाया, ये है हमारा एक P पॉइंट, ठीक है, ये है x, y, ठीक है। अब दोस्तों जरा एक चीज देखो, और ये हमारा एक है O पॉइंट 0,0, ओरिजिन है तो 0,0 ही होगा। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब मैंने यहां पे क्या करा, ये जो हमारे ये जो इतना पार्ट है, ये मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया m, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है OM, वो OM किसके बराबर है, वो x के बराबर ही तो है ना, x के बराबर ही तो है। मैंने जब P पॉइंट x, y लिया तो इतना x है, ठीक है, और इतना हमारा y है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से, है ना, और ये वेक्टर ऐसे। मैंने ये सारे वेक्टर्स के एरो भी बना दिए हैं ऐसे, ये ऊपर और इस तरफ, ठीक है। अब जरा एक चीज देखो, यहां पे एक तरीके से यहां गिवन और टू प्रूफ का तो कोई काम ही नहीं है। यहां पे हम यहां पे करेंगे टेक, हमने क्योंकि इसको लिया है ना, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे टेक OM इज इक्वल्स टू x, ठीक है, और यहां पे ये MP, और जो MP है वो y के बराबर है, एंड इसके बाद एंड i कैप, ठीक है, कॉमा यहां j कैप लिख लो क्योंकि एंड हमने एक बार लिख ही लिया है, कॉमा j कैप आर द, ठीक है, डायरेक्शंस, क्योंकि ये डायरेक्शंस ही होती हैं, डायरेक्शंस अलोंग, ठीक है, अलोंग यहां पे OX एंड OY, ठीक है। देखो हमने OM x है और ये जो हमारा MP, ठीक है, MP है वो हमारा y है, और IJ जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग OX एंड OY, हाँ यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख लो, रिस्पेक्टिवली, ठीक है दोस्तों। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तो देखो दोस्तों, ये OM तो एक तरह से हमारा स्केलर फॉर्म में हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं कि स्केलर फॉर्म में OM की जो है वैल्यू x है, मतलब x यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं OM को, अगर मैं OM को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे x i कैप लगाना पड़ेगा, क्यों, किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है, तभी तो वो वेक्टर है, वरना फिर तो वो तो वेक्टर है ही नहीं ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखो अगर मैं MP वेक्टर लिखूंगा तो ये हो जाएगा y j कैप, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अभी समझाता हूं मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहां पे अगर इन ट्राइंगल है ना, नहीं इन ट्राइंगल अभी रहने दो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले ट्राइंगल में ना हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल लॉ मतलब वो वाला जो हमने किया था अभी लेवल 1 में, वो ट्राइंगल लॉ जब हम लगाएंगे तो OP जो वेक्टर है वो OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा यूजिंग ट्राइंगल लॉ, है ना, ये तो हो गया हमारा यूजिंग ट्राइंगल लॉ। ओके, अब देखो कई सारे बच्चों को पाइथागोरस जो मतलब पाइथागोरस की तरह भी दिख रहा होगा, ठीक है, पर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाई है। ये ध्यान रखना कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये मैं भी पहले ही बता दूं, क्यों अभी बताता हूं, आगे इसका यूज है, ठीक है। OP इज इक्वल्स टू OM प्लस MP, ये हो गया यूजिंग हमारा ट्राइंगल लॉ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, OP
अब देखो OM जो है वो एक्स आई कैप है ना, और ये है हमारा वाई जे कैप। अब देखो मेरा यहाँ पे मेन मोटिव पता क्या है, मैं ना ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूं, इसका ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखो जरा, इतना हमारा हो गया। अब हम यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ एम पी। इन ट्राइंगल ओ एम पी यहां पे लिख देते हैं पहले से ही यूजिंग पाइथागोरस पूरा लिख देता हूं थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का हम यहां पे यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ओपी का स्क्वायर है, ठीक है, वो ओएम का स्क्वायर प्लस एमपी का स्क्वायर होगा, है ना। अब मैं ओपी का स्क्वायर, ठीक है, अब ये देखो जरा ध्यान से इसको देखना, ओएम का स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओएम लूं, इसको जरा यहाँ पे देखना एक मिनट, ओएम हमने यहाँ पे एक्स लिया था, ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, है ना, बिल्कुल। तो ये हमारा ओपी का, अब यहाँ पे उसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ गया एक तरीके से ओपी का मैग्नीट्यूड। इसको जरा यहाँ पे एक बार नोट डाउन करो। हाँ, तो दोस्तों देखो यहाँ पे एक चीज मैं और एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। ये देखो जरा, ये हो गया हमारा ओपी का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा हो गया ओपी का वेक्टर फॉर्म, है ना, और ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये ओपी का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने अभी बताया था आपको, मैग्नीट्यूड वाले केस के अंदर मैंने अभी जस्ट बताया था, है ना। और देखो एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, यहां पर जो एक्स आई है ना, एक और चीज मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा मैं मार्कर को चेंज करता हूं, ठीक है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये जो एक्स आई है ना, ये है आपका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना फिजिक्स के अंदर, भाई हमारा ये देखो, ये हमारा कंपोनेंट है, हम जो बोलते हैं इसके मतलब इसको रिजॉल्व करो, इसके कंपोनेंट्स बताओ, है ना। अब वाई जे कैप, ये हो गया हमारा कंपोनेंट, ठीक है, अलोंग ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये एक तरह से, अब एक बार तो हमने इसको ले लिया जब हमारे पास एक पॉइंट ओरिजिन पे था और एक पॉइंट हमने कुछ लिया एक्स कॉमा वाई। अब इसी को एक नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, वो कैसे, एक बार इसको जरा मैं रब करता हूं फटाफट, एक सेकेंड, इसको, हाँ इसको कर लो नोट डाउन, उसके बाद इसको फिर फटाफट रब करता हूं। हाँ, तो दोस्तों अब जरा देखो इसको, हमारे पास जो फिफ्थ टॉपिक है, बस एक फिफ्थ ही हमारा लॉन्ग है, उसके बाद जो लास्ट वाला ये सिक्स वाला मतलब टॉपिक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये फटाफट मतलब हमारा कवर अप हो जाएगी। बस जो मेन टॉपिक है वो यही है, ठीक है। आज का लास्ट हमारा मेन टॉपिक फोकस करने वाला कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। इसको कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ, दोस्तों यहां पे एक्चुअली ना मेरा टॉपिक्स यहां पे लिखने का एक मोटिव है, इससे हम क्या है कि आज के जो हमारे टॉपिक है ना वो कोई भी छूटेगा नहीं जल्दबाजी में, एंड पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक। हाँ दोस्तों, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोबारा से हमने वही यही लिया कार्टेशियन प्लेन अपना, है ना,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ कहीं कुछ एक ये वेक्टर लिया, ये है ए और ये है हमारा बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ए को हमने क्या करा, x1, ठीक है, एक मिनट इसको सही से लिखता हूं, ये यहाँ पे इस ए को हमने लिया x1, y1 और इसको हमने लिया x2, y2, ठीक है दोस्तों। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ये नीचे की तरफ लेके जाता हूं, ठीक है, मैं अभी के भी समझाता हूं मैं क्या कर रहा हूं, बस 2 मिनट दे दो। यहां पे देखो, ये अगर x1 है, इसका मतलब इतना पोर्शन x1 है, ठीक है, और ये है x2, मतलब इतना पोर्शन ये पूरा वाला, ये हमारा पूरा x2 है, ठीक है। अब यहां देखो, ये y1, इसका मतलब y1 जो है वो इतना, और जो y2 है वो पूरा ऊपर से लेके ये नीचे तक, ये पूरा वाला y2 और ये y1, ये x1 और ये x2। इसका काम क्या है मैं अभी के अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो किसी भी चीज की। इन पॉइंट्स को कुछ मान लो, इसको f ले लो, ठीक है, और इस पॉइंट को हम m ले लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा देखो, अब हमें दोबारा से इसी ट्रायंगल का काम है। ये हमारा है एक 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां पे ये जो AF है, AF हमारा है x2 माइनस x1, ठीक है। और एक और यहां हमें जो नीड है BF की, BF है हमारा y2 माइनस y1। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, है ना। ये हो गया AF, ये हो गया हमारा BF। अब देखो, ये ए भी तो हमारा मेन वेक्टर ही है ना, ये तो हमारा ये तो पूरा का पूरा मेन वेक्टर है। अब तुम ये बताओ, क्या ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये x2 माइनस x1, ठीक है, हाँ एक मिनट रुको, अभी हमने इसका वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा है। अब AF का हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, है ना, वो क्या, x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, और यहाँ पे BF का y2 माइनस y1 ये j कैप। तो ये हो गया इसका नॉर्मल फॉर्म, ये जो हमारी इसकी साइड्स की है, ठीक है, साइड्स है ना, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये हमारा दोनों BF और AF का वेक्टर फॉर्म, ये उसका नॉर्मल फॉर्म, एक तरह स्केलर फॉर्म कह सकते हो, ये ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। इतना काम तो अब हो गया। चलो, क्या AB वेक्टर AF वेक्टर प्लस BF वेक्टर, अच्छा दोस्तों एक मिनट, हाँ AF और BF है ना, ये तो हो गया। अब आगे देखो, AB वेक्टर AF मैंने अभी भी आपको बताया वेक्टर वाली फॉर्म में, अभी वेक्टर लगा हुआ है तो मैं इसका वेक्टर वाली फॉर्म लूंगा आई कैप, और प्लस में y2 माइनस y1, ये हो गया j कैप, ठीक है दोस्तों। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट निकल के आई, इस पॉइंट से हमको 2 चीजें मिलती हैं। क्या, पहले तो उसको यहां स्टार पॉइंट मार्क करो। यहां पे हमें 2 चीज देखने को मिलती हैं कि x2 माइनस x2 माइनस जो x1 है आई कैप, वो है कंपोनेंट, ये ही इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, और ये हमारा y2 माइनस y1 ये है, यहां पे सॉरी ये j कैप लगा लो, j कैप, ये हो गया हमारा कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी बोलूंगा, देखो इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन एक बार करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपोनेंट्स, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग और ये वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब जरा आगे देखो, आगे ये है, अब दोबारा से हमें वही वाला काम करना है, सेम पाइथागोरस वाला।
तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, अब तो तुम्हें देखो समझ में आ गया होगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर और प्लस में बी एफ का स्क्वायर, ठीक है, या फिर हाँ बी एफ लिख लो या फिर एफ बी लिख लो, बात तो वही है ना। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे ना इसको तुम एफ बी ही लिखो, क्योंकि ये वेक्टर है ना यहाँ पे, तो हमें इसकी ये फॉर्म सही से लिखनी पड़ेगी। हमने जब भी हम ट्राइंगल लॉ लगाते हैं ना, तो ये हमें अच्छे से लिखना होता है। इसको लिखो एफ बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने वेक्टर्स का यूज करा है, तो हमें एफ बी लिखना पड़ेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब भी हम वेक्टर्स के अंदर आते हैं ना, तो उसका नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ट्राइंगल लॉ को बिगाड़ेगा। यहाँ पे ये ट्राइंगल लॉ, ठीक है, यहाँ पे वही पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई। अब देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ की अगर हम बात करेंगे, है ना, ए एफ के अंदर कहाँ गया वो रहा, ये x2 माइनस x1 का, ठीक है, होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा आ गया। एक तरीके से इसको हम ए बी का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मार्कर, ये हमारा हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वाली मैंने चीजें रेड मार्कर से अब बिल्कुल मार्क कर दी हैं। देखो दोस्तों फर्क यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक तरह से मैंने आपको ये दिखाया है कि एक आता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे हमको ये चीज देखने को मिली कि इसके कंपोनेंट्स कैसे रिजॉल्व होते हैं, ये तो हमें कंपोनेंट्स का पता चला, ठीक है, और ये हमारा हो गया क्या कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड। ये दोनों चीजें दोनों ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, ठीक है। मैंने वैसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन, देखो मतलब अपनी तरफ से मैंने फुल एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। इसको जरा एक बार नोट डाउन करो, एक बार प्लेबैक करो और इसको, अच्छा दोस्तों इसको जरा फटाफट रब करते हैं, है ना, लास्ट टॉपिक बचा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। दोस्तों ये जो मैंने बताया है इसको याद रखना, ठीक है, ये हमको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इससे ना एक्चुअली हमें कंपोनेंट पूरा रिजॉल्व करने का, जो फिजिक्स में हम उसको रिजॉल्व करते हैं, उसका थोड़ा सा आइडिया मिला है, इसलिए मैंने ये आपको टॉपिक्स यहाँ पे कराए हैं, और मेरा कुछ मोटिव नहीं है। अब जरा लास्ट टॉपिक इसको फटाफट कवर अप करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखो मैं टॉपिक लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ज्यादा शॉर्ट में लिख देता हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। चलो मैंने लिख ही दिया, ओके। देखो दोस्तों ये कुछ ऐसा कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, यहां पे मैं दो एग्जांपल लूंगा मैं, देखो जरा इसको, फॉर एग्जांपल दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मैं एक ए वेक्टर लूंगा, a1 आई कैप। अब दोस्तों ये आई कैप और जे कैप ये सब चीजें चलती रहेंगी, तो परेशान मत होना, ठीक है, मैंने बता दिया ये इसके डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, आई एक्स डायरेक्शन, जे हमारा वाई डायरेक्शन, और एक के होता है जब हम 3D में जाते हैं, वो होता है हमारा जेड डायरेक्शन के, ठीक है, यहाँ पे के और ऐड हो जाएगा बस। और यहाँ एक सॉरी ये है हमारा एक हमने बी वेक्टर लिया, ठीक है, तो ये हमारा b1 आई कैप और b2 जे कैप, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये दो वेक्टर लिए,
मैंने जैसे अब हमको ये कोई बोले कि दो वेक्टर्स को ऐड करो, तो वो हम ऐड कैसे करेंगे वो बता रहा हूं, ठीक है। हम सबसे पहले लेते हैं एडिशन। देखो एडिशन की अगर हम बात करें, इसका मतलब हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, ये हो गया a1 प्लस b1, मतलब कि जो आई कैप वाले हैं उनको ऐड करेंगे, मतलब कि x डायरेक्शन वाले a1 और b1 आई कैप वाले, और यहां पे आई कैप लगा देंगे ये ब्रैकेट में करके इधर, ठीक है। ये हो गया। अब ये प्लस हमारा a2 प्लस में b2 j कैप, इस तरीके से, क्लियर। अब मैं यहां पे बता देता हूं सब्सट्रैक्शन का। देखो दोस्तों, सब्सट्रैक्शन में हमें क्या करना है, वेक्टर ए मान लो माइनस वेक्टर बी करना था, वही सेम दोबारा से a1 माइनस b1 आई कैप और a2 माइनस b2 जे कैप, ठीक है। ये हो गया। अब जरा थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन का एक बार देख लो, मल्टीप्लीकेशन। अब दोस्तों इसके बाद बस हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। मल्टीप्लिकेशन में देखो, मान लो हमें कोई इसको स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी मतलब मान लो कोई नंबर है यहाँ पे m की जगह 5, 3, 10 कुछ भी हो सकता है, और उसको मैंने आपको बोला इसको इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वेक्टर ए के साथ। कैसे करेंगे, ये हम इसको m इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे a1 में और a2 में भी, m a1, ठीक है, आई कैप और m a2 ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, b के लिए मेरे को लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों इसको जरा आप नोट डाउन करो फटाफट। तो दोस्तों इसको आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखो आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली मैंने आज थोड़े से क्वेश्चंस अभी ज़्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि एक्चुअली आज का जो टॉपिक था उसी ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है ना। बट मेरी जो प्रैक्टिस वर्कशीट होगी उसमें मैं क्वेश्चंस को बैलेंस करने के लिए बढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे ये जैसे 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आज जो मैंने लिए हैं, अब उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चंस लूंगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक भाई तुम बस कमेंट तो करो दोस्तों, तुम कमेंट ही तो नहीं कर रहे। कोई भी डाउट है लेवल 2 में, कोई प्रैक्टिस वर्कशीट में, कोई नहीं समझ में आया पूछो दोबारा, मैं यहाँ पे दोबारा वीडियो बना दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आप पहले कमेंट तो करिए, इसको करो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए प्रैक्टिस वर्कशीट की लेवल 2 की, देखो आगे के जितने भी लेवल्स हैं वो तो खैर मैं उनके तो सारे के सारा मैं ला रहा हूँ, उसको तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, उसके सारे वीडियो सॉल्यूशंस आएंगे प्रैक्टिस वर्कशीट के भी। बट जो ये है, ठीक है, लेवल 2 के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी अप्रोच बढ़ाओ, ठीक है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा और सॉल्व करो। क्वेश्चंस इसी लेवल के होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होंगे ऐसा कुछ। पहले अपनी लेवल 2 पे थोड़ी सी अप्रोच बिल्डअप कर लो, और लेवल 3 के तो देखो 2 पार्ट्स आ ही रहे हैं। वो मैंने इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे टॉपिक्स को पहले कुछ खत्म करना था, ठीक है, और उस वाली वीडियोज में हम थोड़ा क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। इससे क्या है कि सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी, और यहाँ पे लेवल 2 की जो प्रैक्टिस वर्कशीट है उसमें भी मैं क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चंस की टेंशन बिल्कुल मत लो, मेरे क्वेश्चन दिए हुए एग्जाम में काम आएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। ये मैं अभी कभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो तो ऐसा है, मतलब मैं क्या बताऊं, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसे खोल लो पीडीएफ को, ठीक है। ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर 2i प्लस जे कैप, ठीक है। हमारे पास फ्रेंड्स यहां दो वेक्टर्स हैं, एक है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, एंड एक वेक्टर है एक्स आई कैप और वाई जे कैप, ठीक है। और ये भी गिवन है कि ये दोनों ना एक्चुअली इक्वल वेक्टर्स हैं। याद करो मैंने इक्वल वेक्टर्स के बारे में क्या बताया था, क्या बताया था मैंने इक्वल वेक्टर्स के बारे में, एक सेकंड,
ठीक है, मार्कर 3i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर्स में हमें पूरी मतलब इंफॉर्मेशन गिवन है अपने क्वेश्चन में, वो यही गिवन है कि ये 2i कैप और प्लस 3j कैप xi कैप प्लस yj कैप ये दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। सो टू फाइंड, हमें यहाँ पे करना है टू फाइंड, वो क्या, वैल्यू ऑफ x एंड y। बस ओरल क्वेश्चन है, काम खत्म। इक्वल वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो आई कैप मतलब कि एक डायरेक्शन जो वाले हैं उनका जो ये हमारा स्केलर कंपोनेंट है x, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, और ये दोनों बराबर होंगे। बस काम खत्म, हमारी x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमारी 2 मतलब आई कैप वाले, ठीक है, और y की वैल्यू 3। ये लो जी, ये दोनों हैं आपके आंसर्स, चेक कर लें। हाँ 2 और 3, ठीक है, बस बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, बल्कि वो तो बस मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है ना, वैसे ओरल है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा लेवल 2 के हिसाब से तो नहीं है, बट थोड़ा सा अभी लेवल 1 के अंदर जो टॉपिक ज़्यादा हो गए थे तो क्वेश्चंस इतने नहीं हो पाए। और दूसरी चीज़, अभी ये चीज़ मैंने अभी आपको जस्ट आज ही समझाई है कि आई कैप जे कैप होता क्या है। अगर मैं लेवल 1 में ले भी लेता तो उसका कोई बेनिफिट नहीं था, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए टेंशन मत लेना, क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे और धमाकेदार आएंगे, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, टेंशन मत लेना। देखो अब है हमारे पास, कह रहे हैं एक ए और बी वेक्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, वो है आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप। एक हमें बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप, ठीक है। एक्चुअली हमसे इन्होंने ये पूछा है, ठीक है, इसमें हमें एक तरह से इसको प्रूफ कह लो, है ना, एक छोटा सा हमें प्रूफ करना है। क्या वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के, ये हमसे उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन मार्क। निकाल के देख लो उसमें क्या हो गया, है ना, बहुत आसान है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्स का मतलब 1, जब कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 1 + 4 डेट इज इक्वल्स टू √5। वेक्टर ऐसे भी निकाल लो, कुछ भी नहीं है। ये हमारा इधर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, 4 + 1, अरे वाह ये तो सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, देखो प्रूफ कर दिया। वेक्टर ए हमें, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था √(x² + y²), और वैसे ही दोनों में लगा के चेक कर लिया। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है कि आर द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल भी हैं। एक और चीज पूछी है, तो आंसर इज नो, ठीक है। नो क्यों, देखो दोस्तों, इक्वल वेक्टर्स के लिए ना हमको इनके आई कैप वाले जो हमारे कंपोनेंट्स है वो सेम चाहिए, यहां सेम नहीं है। यहां आई कैप वाले देखो, ये जो है हमारा, यहां आई कैप के साथ है 1 और बी वेक्टर के अंदर आई कैप के साथ है 2, यहां जे कैप के साथ है 2 और यहां 1, दोनों अलग अलग है। अगर जब ये दोनों सेम होंगे तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स मैंने आपको बिल्कुल बता रखा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्शन यहां सेम है कोई नहीं, बट यहां मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ओके। हाँ एक तरह से, हाँ यहां देखो ये मैग्नीट्यूड सेम है, बट मैं बात इनकी नहीं कर रहा, मैं बात इनकी कर रहा हूं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लो, नो दे आर नॉट इक्वल। एक मिनट, इक्वल, ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट।
हाँ तो दोस्तों ज़रा एक यहाँ पे एक चीज़ और देखो इम्पोर्टेंट, मैं इसको एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। इक्वल वेक्टर्स का मतलब ये नहीं होता कि उनके मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। ये यहाँ इसलिए पूछा भी गया है जानबूझ के, ठीक है। जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे, आई कैप वाले और जे कैप वाले, अगर के कैप होता तो के वाले भी सेम होने पड़ते। मतलब कि यहाँ अगर इसका 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए था। उसका कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं। इसके जो कंपोनेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तब हम उस वेक्टर को कहेंगे इक्वल वेक्टर। सिर्फ मैग्नीट्यूड से इक्वल नहीं कह सकते, ध्यान रखना इस चीज का। आंसर इज नो। हाँ तो दोस्तों अब जरा देखो फटाफट, इफ द, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां जरा ध्यान दो, फोकस करो। ये कह रहा है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ए वेक्टर, ये हमारे पास एक ए पॉइंट है जो कि है 12, n, ठीक है। ये हमारे पास 12, n एक ए पॉइंट है, ओके। अब एक जरा चीज देखो, जब कोई भी पॉइंट होता है ना, ये x, y है ना। अगर एक और होता तो x, y, z हो जाता, ठीक है। ये हमारा x, y। जब भी हमें किसी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है ना, तो ऐसे लिखते हैं। इसको हम वेक्टर a, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 12i कैप, ठीक है, और n j कैप। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मार्क करो। ये चीज बिल्कुल अभी सीख लो, है ना। देखो आई कैप हमने क्यों लिखा, 12 हमारा x डायरेक्शन में ही तो है, वो x एक्सिस में ही तो होता है। और n, ठीक है, x, y होता है ना ये, और y हमारा j डायरेक्शन में, मतलब कि y डायरेक्शन। क्लियर। तो इस तरह से इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखा दिया, ये स्केलर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में, इसको ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम इज सच डेट, एक्चुअली हमको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी गिवन है जो कि है 13, ये भी गिवन है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, टू फाइंड, ठीक है, कह रहे हैं n बताओ, n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अगर हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 13 है। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको खत्म करते हैं। देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अब निकालूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा 12 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, है ना, बिल्कुल। अब देखो ये तो गिवन है, ये वैल्यू तो हमारे पास है ना 13, इसको यहां पुट करो, ठीक है। ये हमारा 12 का 144, ठीक है, और ये n स्क्वायर, रूट हटा दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है। यहां नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग जब हम बोथ द साइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 169, 13 का स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 144 प्लस में n स्क्वायर। तो n स्क्वायर बराबर आएगा 169 माइनस 144, तो n स्क्वायर, देखो इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा ये 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो +-5 आएगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको रूट लगाएंगे ना, रूट लगाने के बाद तो रूट जब उसको रूट हटाते हैं तो +- आता है। ये तो हमें जो अपनी छोटी क्लासेस के अंदर ही पढ़ रखा है ना। n इज इक्वल्स टू +-5, ओके। बस यही हमारा आंसर है, चेक कर लो, ठीक है दोस्तों। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ मैग्नीट्यूड के अंदर हमने सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करी, ठीक है। 13 गिवन था, n आ गया, इक्वेशन बन गई ना। वेरिएबल के लिए तो इक्वेशन ही चाहिए। चलो दोस्तों इसको फटाफट रब करते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात कहूँगा, देखो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जो भी मेरा यहाँ पे हार्डवर्क है, ठीक है, आपको वर्कशीट प्रोवाइड करना, यहाँ पे आके आपको सॉल्व करवाना, ये देखो इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है ना।
अगर मैं इतना, मुझे अगर एक एज अ टीचर मुझे आपके साथ इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है, तो एज अ स्टूडेंट आपको उसके बदले अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता कि हम विदाउट प्रैक्टिस एग्जाम में जाके कुछ भी कराएंगे, है ना, मतलब हम टॉप कराएंगे। टॉप कोई नहीं करता, हर टॉपर प्रैक्टिस करता है। कोई भी टॉपर ऐसा नहीं होता जो प्रैक्टिस नहीं करता, हर टॉपर प्रैक्टिस करता है। ओके, तो दोस्तों बात रही यहाँ पे, लास्ट के आज 2 क्वेश्चन हैं, उनको फटाफट खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा दोस्तों, शायद हो सकता है मैंने आपको एक बातों में ये एक चीज रह गई शायद, हमने जब अभी पोजीशन वेक्टर्स किया था साथ में मैंने एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला और था, उसको जरा मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है। इसको हटाओ जरा, एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला और ले लो जरा। यूनिट वेक्टर फॉर एग्जांपल दोस्तों देखो, अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है ए कैप से डिनोट किया जाता है, ये होता है वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दोस्तों इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए, बट इसे नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये हर जगह काम आएगा, पूरे चैप्टर में काम आएगा, भी पूरे चैप्टर में आगे जितने भी क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में मतलब कभी भी काम आ जाएगा। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ये लो आपके सामने पेश करता हूं मैं। कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर -3। हमारे पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, यही है, हाँ बिल्कुल। हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना है देखो यूनिट वेक्टर, जो कि होता है वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब वेक्टर ए तो हमारे पास है पर इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, कोई बात नहीं, इसको निकाल लो मैग्नीट्यूड को। ये हमारा हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वेक्टर हमारा ये आ गया 9, ठीक है, प्लस में 16, तो वेक्टर ए √25, तो ये हमारा 5 आ गया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का आया 5, या फिर लिख सकते हो 5 यूनिट्स, है ना, मैग्नीट्यूड है। अब बात रही इसकी वेक्टर ए, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे, ये है -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 5, बस खेल खत्म। दोनों को अलग अलग कर दो, मतलब कि अभी होल में है ना, इसको अलग अलग कर देंगे, -3/5 आई कैप और ये इधर 4/5 जे कैप, यही आपका आंसर है। इस तरीके से हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। आई होप देखो क्लियर हो गया होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के उसको डिवाइड करना है, काम खत्म, ठीक है। अब ऐसा ही एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, देखो जरा, ये कैप दोस्तों इसको जरा नोट डाउन करो, रब करते हैं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों देखो, आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा बाकी और इससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस वर्कशीट में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस वर्कशीट के अंदर जो डाउट हो खुल के बोलो, बस कमेंट करो दोस्तों, कमेंट करो। यहाँ क्वेश्चन नहीं आए तो बताना, यहाँ क्वेश्चन आएगा, एक बार कमेंट करके बस बता दो सर इसमें डाउट है, एक बार एक्सप्लेन कर दो। मुझे एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में कितनी देर लगेगी, 5 मिनट लगेंगी, है ना, मैं बिल्कुल करूंगा। अब लो देखो फटाफट, देखो स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। ये थोड़ा सा एक तरह से डिफरेंट क्वेश्चन हमारा, कह रहे एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स हो, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 2, ठीक है। अब हमारे पास ये वेक्टर है, क्या वेक्टर है, 2 आई कैप माइनस जे कैप, ये है वेक्टर। दोस्तों ये कह रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इसके पैरेलल हो और 5 यूनिट्स का हो, है ना। तो देखो दोस्तों, जब भी इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हमको सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना होता है, मतलब कि हम पहले 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड, है ना,
एक 1 यूनिट के मैग्नीट्यूड का हम वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 5 यूनिट्स का आ जाएगा, है ना। देखो कैसे, इसका जब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे वो कैसे, फॉर्मूला यही होता है ना। अब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी लेंथ, रूट अंडर 2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड √5, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसका, कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर जब हम निकालेंगे तो 2i कैप और ये -j कैप अपॉन √5, इसको अलग अलग कर लो। 2/√5 i कैप ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। आगे देखो, अब अभी हमारा काम नहीं हुआ है, ये तो आया, ठीक है, मैग्नीट्यूड। एक तरह से इसको यहाँ पे एक मिनट, नहीं इसको इस तरह से मत लिखो, छोड़ो, इसको रहने दो। तो एक तरह से ये तो हमारा अभी फिलहाल यूनिट वेक्टर आया विद मैग्नीट्यूड 1, हाँ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा विद मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1। बट हमको 1 का नहीं चाहिए, हमको चाहिए 5 का। क्वेश्चन में 5 बोला है हमें, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोस्तों, ये हमारा हो गया 2 × 5, है ना, मतलब कि ये हो गया हमारा 10 ना, और अपॉन √5 i कैप और ये 5 अपॉन √5 j कैप। अब आप कहोगे सर ये तो आंसर नहीं है, आपने जो वर्कशीट उसमें मतलब क्लास वर्क की जो वर्कशीट अपलोड करी है उसमें तो ये आंसर नहीं है, उसमें तो कुछ और है। अभी बताता हूँ, देखो एक्चुअली जब भी हमारे पास रूट अंडर, जो रूट का साइन होता है ना, रूट का साइन जब भी हमारे डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसको ये चाहेंगे कि वो उसको हम हटा दें या फिर उसको न्यूमरेटर में ले लें, तो हम इसको कर देंगे रैशनलाइज। अब ये मत बोलना कि बचपन में कभी रैशनलाइज नहीं करा, अब बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ये 10 अपॉन ये √5 है ना, इंटू √5 और इंटू √5 कर दो, ठीक है, i कैप ठीक है, ये नीचे कर रहा हूं। अब देखो ये हो गया हमारा 10 √5 और 5 ये √5 इंटू ये √5 5 होता है, i कैप और 5 ये √5 5 j कैप। दोस्तों ये कट हो गया, है ना, ये कट हो गया, हमारे पास आंसर आया 2i कैप माइनस √5 j कैप। क्या वही आंसर है? हाँ सॉरी, ये हमारा 2√5 है ना, यहाँ √5 रह गया, 2√5 i कैप माइनस √5 j कैप। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये से हमने इसको कुछ नहीं रैशनलाइज किया था, क्योंकि हम √5 को मतलब जो रूट वाले जो हमारे नंबर्स होते हैं ना उसको हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते, इस वजह से। ठीक है दोस्तों आज हम इसकी समाप्ति करते हैं, ओके, लेवल 2 की। इसके जो क्वेश्चंस हैं, देखो आज की भी मैं ये बोलूँगा कि देखो थोड़ा सा 2 वीडियोस के अंदर थ्योरी है, तो अगले वाले जो लेवल है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे, है ना। क्वेश्चंस को थोड़ा बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिस वर्कशीट मैंने बता दिया, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, और क्वेश्चंस अगर ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कमेंट करो, आपको डाउट मिलेगा, ठीक है। डाउट की वीडियो मैं खुद यहाँ पे एक्सप्लेन करने आऊँगा, ऐसा नहीं सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो वेक्टर है, चैप्टर है, मैथ्स है, कमेंट बॉक्स में कैसे करूँगा, मुझे आना पड़ेगा ना, मैं खुद आऊँगा एक्सप्लेन करने, कमेंट करो, ठीक है। और प्रैक्टिस वर्कशीट नहीं भूलनी,
मेरी प्रैक्टिस वर्कशीट नहीं भूलनी, एग्जाम में काम आएगी। अप्रोच बिल्डअप करने के काम आती है, एनालाइजिंग पावर बढ़ाएगी, क्वेश्चन की तरफ अप्रोच बढ़ाएगी, है ना। देखो क्वेश्चंस अगर नहीं करोगे तो अप्रोच कैसे बढ़ेगी आपकी अप्रोच अपनी बढ़ानी है ना, अपना लेवल बढ़ाना है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, जो ये सारे क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनकी करो। तो अलविदा चाहूँगा। ठीक है, लेवल 3 में मिलेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और एक दो टॉपिक इसको आगे मतलब कंटिन्यू करेंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगली बार लाऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा जो आपको मजा आ जाए सॉल्व करने में, कुछ कहोगे कि हाँ मतलब कुछ क्वेश्चंस करें आज। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय।